वक्त की बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की काबीना में तौसी होगी। 30 दिसंबर को तौसी हो सकती है। जराए के हवाले से खबर आ रही है। शिवसेना और एनसीपी अरकान वजारत का हलफ लेंगे। 10-10 अरकान होंगे जो वजारत का हलफ ले सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुंबई से, महाराष्ट्र से बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे की काबीना की तौसी 30 दिसंबर को हो सकती है। जराए के हवाले से खबर आ रही है। शिवसेना और एनसीपी के 10-10 अरकान वजारत का हलफ लेंगे। इस खबर पर मजीद तफसीलात अमित रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, 30 दिसंबर को कहा जा रहा है कि काबीना की तौसी हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर ये सारा जो मामला है वो अटका हुआ है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट नहीं सौंपी है कि आखिरकार कौन कौन से लोग जो है इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 2 लोगों को लेकर जो है काफी सख्त रुख अपनाया जा रहा है कि ये लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे नहीं होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं दोनों, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान। तो जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले कह दिया था कि वो पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल ना होकर संगठन के कामकाज को देखना चाहिए, इसको लेकर जो है कांग्रेस में जो है बहुत ही पेच फंसा हुआ है। तो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट नहीं सौंपी है, जिसकी वजह से लगातार जो है दिन टल रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। अभी जो खबर आ रही सूत्रों के हवाले से 30 दिसंबर को 1 बजे जो है कैबिनेट का विस्तार होगा और शिवसेना और एनसीपी के 10 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री शपथ लेंगे और वहीं कांग्रेस के 10 मंत्री शपथ लेंगे। यानी कुल मिलाकर जो है 36 मंत्री जो है वो 30 तारीख को शपथ ले सकते हैं, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है। वहीं एक और खबर यह है कि अजीत पवार जो है उप मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ले सकते हैं, क्योंकि कल जो है शरद पवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी झारखंड चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, उनसे ये पूछा गया, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि किसको किसको मंत्रिमंडल में शामिल करना। लेकिन एनसीपी की लिस्ट जो है बिल्कुल तैयार है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अजीत पवार जो है उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन शरद पवार ने यह भी कटाक्ष कहा कि हमारे यहाँ किसी को बाहर पूछने की या इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती हर बातों को लेकर। यानी उन्होंने कांग्रेस पे कटाक्ष किया कि हर बार दिल्ली नेतृत्व पे जो है कांग्रेस टिका रहता है और इस बार भी मंत्रिमंडल विस्तार में किसको शामिल करना है किसको नहीं शामिल करना है, कांग्रेस लगातार जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के टच में है। वहां से हरी झंडी नहीं मिली है, जिसकी वजह से दिन टलता चला जा रहा है। लेकिन सूत्र ये बता रहे कि अब 30 तारीख को जो है लेकिन अमित, बड़े लीडर कांग्रेस के खाते में है महाराष्ट्र में, ऐसे में कांग्रेस को इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस की जो पहली जो कतार है उसमें ही बहुत बड़े बड़े नेता हैं। पृथ्वीराज चौहान है, अशोक चौहान है, प्रणति शिंदे है जो सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। उसके अलावा जो है अगर मुस्लिम माइनॉरिटीज की अगर बात की जाए तो अमीन पटेल जो 3 बार जो है विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की। असलम शेख जो तीसरी बार जीत हासिल की है। तो ऐसे बहुत सारे विधायक, वर्षा गायकवाड़ है जो पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुकी है, जो तीसरी बार जो है उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता हुआ है। तो जो उनकी पहली श्रेणी है, जो पहली कतार है, उसमें बहुत सारे सीनियर लोग भी पहले से बैठे हुए। ऐसे में जो नए जीते हैं या जिन्होंने 44 की संख्या बढ़ाई, यानी इस बार जो 44 विधायक जीते हैं, तो उसमें जो कुछ और लोग जो जीते हुए हैं उनको किस तरह से शामिल किया जाए, किस तरह से संगठन का जो उन्हें पदभार दिया जाए, इन सब पे जो है कवायद जो है लगातार शुरू है। तो इतने ज्यादा जो है पहली श्रेणी में जो है सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो किस किस को जगह दी जाए, किस किस को नाराज किया जा सकता है या किस किस को संगठन के काम में लगाया जा सकता है, इन सब में अभी फाइनल लिस्ट जो है तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की जो डेट है वो टलती चली जा रही है। मैं आपको बताऊं कि आज की भी जो डेट थी, ये भी कहा जा रहा था शायद आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन राजभवन से हमारी जानकारी निकल सामने आई कि आज अभी तक उन्हें कोई लिस्ट जो है या किसी प्रकार की जानकारी जो है सौंपी नहीं गई है। तो कांग्रेस की वजह से ये पूरा मामला अटका हुआ। अब देखना ये होगा कांग्रेस अपनी लिस्ट कब सौंपती है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि 30 तारीख को दोपहर 1 बजे जो है ठाकरे कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जी, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। एयर इंडिया के पायलट तनख्वाह से महरूम हैं। पायलट एसोसिएशन ने वजीर शहरी हवाबाजी को खत लिखा है। बकाया जात अदा करने का मुतालबा इस खत के जरिए किया गया है। कई साल से तनख्वाहें और अलायंसेज वाजिबुल अदा हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एयर इंडिया के पायलट तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके लिए पायलट एसोसिएशन ने वजीर शहरी हवाबाजी को खत लिखा है और इस खत के जरिए बकाया जात अदा करने का मुतालबा किया गया है। कई साल से तनख्वाहें और अलाउंसेस वाजिबुल अदा हैं, जिसकी वजह से खत